और इस सिस्टम की जो डिटेल आप लोगों को यहाँ पर मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, JET-ICR एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, इन सब की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर भी किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट कम हो तो वो जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करवाऊँ उसके बाद में उस डाउट को क्लियर करना है। तो आज अपन जो टॉपिक की डिटेल पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, और ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। इस प्रकार का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। हालांकि प्रत्येक टॉपिक यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ पर जो बनती है क्वेश्चन है, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में पूछा जाता है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, और इसका आंसर होगा भाई विलियम हार्वे। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, विलियम हार्वे। एक लाइन तो ये है। सेकंड लाइन ये बता रहा हूं, ये भी ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और प्रॉपर एग्जाम का नाम है JET-ICR एग्जाम। JET-ICR एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है एंजियोलॉजी। नेक्स्ट लाइन है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, और इसका आंसर होगा एंजियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद में थर्ड जो लाइन बता रहा हूं यहां पर, वो थर्ड लाइन ये है फादर ऑफ एंजियोलॉजी का जनक कौन से साइंटिस्ट को कहा जाता है। तो देखिए सर्वप्रथम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है विलियम हार्वे, और इस विलियम हार्वे को एक एंजियोलॉजी का जनक कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन है एंजियोलॉजी का जनक है विलियम हार्वे। एंजियोलॉजी का जनक कहलाता है विलियम हार्वे। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये 3 लाइन बताई है, जिसमें से 2 लाइन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। हालांकि इस टॉपिक से आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्लस आपकी JET-ICR एग्जाम में, आपकी बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसकी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई डाउट हो वो यहाँ पर मेरे से कंसल्ट कर सकता है। तो देखिए मैंने 3 लाइन बताई है, तीनों के बारे में ये डिटेल बता दी कि इसके बाद में नेक्स्ट लाइन आपको यहाँ पर मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए बताने जा रहा हूं। और जनरल नॉलेज के लिए आप लोगों को इस प्रकार से बताने जा रहा हूं, आप लोग प्रॉपर, जैसे आप लोगों ने ब्लड क्लोटिंग पढ़ा है, रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का पढ़ा है। देखिए रक्त का थक्का है वो प्रॉपर होते हैं 2 प्रकार के। जो रक्त का थक्का है वो प्रॉपर होता है 2 प्रकार का, और वो रक्त का थक्का है वो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित है। और वो कैसे संबंधित है, हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी किताब में वैसे बताया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके क्या है नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर इसकी डिटेल बता देता हूं। देखिए ब्लड क्लोट है, इस ब्लड क्लोट की आप लोगों को मैं डिटेल यहाँ पर कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। ब्लड क्लोट है उससे संबंधित इससे का क्या संबंध है। जैसे ये कोई मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी है, इस रक्त वाहिनी में 2 प्रकार के ब्लड क्लोट बनेंगे। इस रक्त वाहिनी में 2 प्रकार के ब्लड क्लोट बनते हैं। देखिए बॉडी के बाहर कोई ब्लड क्लोट बनता है, रक्त का थक्का बनता है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन रक्त नलिका में रक्त का थक्का बन जाए तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। उस कंडीशन में कैंडिडेट का हार्ट फेल हो सकता है, उस कंडीशन में कैंडिडेट की मृत्यु हो सकती है।
तो उससे बचने के लिए क्या करें, वो डिटेल यहां पर आपको नॉलेज के लिए मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए ब्लड क्लॉट है वो दो प्रकार के होंगे। एक ब्लड क्लॉट ऐसा, एक ब्लड क्लॉट ऐसा, एक रक्त का थक्का ऐसा जो रक्त वाहिनी से चिपक करके स्थिर रह जाता है। एक रक्त का थक्का ऐसा जो रक्त वाहिनी से चिपक करके स्थिर रह जाता है। एक रक्त का थक्का तो ऐसा बन जाता है जो जिस स्थान पर बनेगा उसी स्थान पर रक्त वाहिनी से चिपका रहता है। एक रक्त का थक्का ऐसा है कि जैसे ये कोई ब्लड वाहिनी है और ब्लड वाहिनी में ये ब्लड बह रहा है और ब्लड बहते समय इसमें कोई ब्लड क्लॉट बन गया है, कोई थक्का बन गया है, ये थक्का बन गया है और ये थक्का इस ब्लड के साथ लगातार रक्त वाहिनियों में घूमता रहता है और ये रक्त वाहिनी में किसी भी स्थान पर जाकर के रुकावट पैदा कर सकता है। इस प्रकार के दो प्रकार के रक्त के थक्के बनते हैं जिनमें इस रक्त के थक्के का सिंपल उपचार है, जबकि इसका क्या है, सिंपल उपचार नहीं है। इसके उपचार के लिए तो क्या किया जाता है कि यदि रक्त के साथ वो घूम रहा है तो रक्त नलिका को काट दिया जाता है और काटने के बाद में ब्लड को बाहर निकाल लिया जाता है और जैसे ही रक्त वाहिनी से ब्लड घूमता हुआ थक्के के साथ आता है तो वो बाहर निकल जाता है, उसका तो इजी वे में उपचार हो जाता है। लेकिन यहां पर इसका उपचार नहीं हो पाता है, तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके हटाने के लिए आप लोग जनरल वर्ड सुनते हैं एंजियोग्राफी। उस एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है, जो रक्त वाहिनी है, जिस रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का बना हुआ है और चिपका हुआ है, वहां पर एंजियोग्राफी की सहायता से उस जो ब्लड वाहिनी है उसमें कंपन उत्पन्न किए जाते हैं। उस कंपन की वजह से उस रक्त के थक्के में मोमेंट होता है और मोमेंट की वजह से रक्त का थक्का है वो धीरे धीरे आगे चलता हुआ अंततः बाहर निकल जाता है। यदि आप किसी कैंडिडेट की हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाते हैं और एंजियोग्राफी करवाने के बाद में डॉक्टर आपको ये बोल देता है कि आपके पेशेंट की एंजियोग्राफी सक्सेसफुल हो गई है, तो इसके लिए आपको ध्यान कॉन्सेंट्रेट ये करना है वो एंजियोग्राफी हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए आपको मेन चीज का ध्यान ये रखना है, यदि मान लीजिए रक्त वाहिनी को काटने के बाद में उस ब्लड के साथ ब्लैक कलर का क्लॉट बाहर आता है तो एंजियोग्राफी हुई है। यदि ब्लैक कलर का कोई क्लॉट बाहर नहीं आ रहा है तो समझ लेना है किसी भी प्रकार की कोई एंजियोग्राफी नहीं हुई है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट जो लाइन आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, इस एंजियोग्राफी से संबंधित कंप्लीट करवा रहा हूं कि जो मैंने आपको पहली लाइन बताई है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है विलियम हार्वे ने, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सेकंड लाइन आप लोगों को मैंने बताई है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है, जो भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर मैंने बताया कि एंजियोलॉजी का जनक कौन है, विलियम हार्वे है। ये थर्ड लाइन आपको मैंने बताई है। नेक्स्ट लाइन आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है रक्त परिसंचरण तंत्र में, रक्त परिसंचरण तंत्र में आई रुकावट को दूर करना क्या कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में आई रुकावट को दूर करना क्या कहलाता है, तो आंसर होगा एंजियोग्राफी। हालांकि जो मैं यहां पर टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं वो सभी प्रकार की आपकी बुक है उनसे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं सभी प्रकार के पॉइंट को समावेश करते हुए आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। और ये भी क्या है, टॉपिक का एक सर्वसत्य बात ये भी है, जो भी टॉपिक मैं यहां पर कंप्लीट करवाता हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कंप्लीट करवाने जा रहा हूं और इस टॉपिक को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ते हैं, तो एनीवन किसी भी प्रकार का एग्जाम हो उस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, चाहे वो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, चाहे टीचर्स एग्जाम को, चाहे आपकी क्या कहें नीट एग्जाम को, चाहे आपकी क्या कहें जेट आईसीआर एग्जाम को, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम को, सभी प्रकार की एग्जाम्स को लेकर के मैं यहां पर टॉपिक कंप्लीट करवाता हूं। तो उस टॉपिक को आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है। हालांकि मैं टॉपिक को इतनी गहराई से आपको कंप्लीट करवा दूंगा कि सभी प्रकार की एग्जाम्स के
जैसे अब तक आपकी पिछली एग्जामों में पेपर लग गए कि उन पेपर को सॉल्व करोगे तो इजी वे में वो सभी प्रकार के पेपर सॉल्व हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। ऐसे मैंने 4 प्रकार की लाइनें आपको कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद में मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो लाइन कंप्लीट करवाने जा रहा हूं वो इस प्रकार से एक है जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता क्या है। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मतलब ये है कि मानव बॉडी का वह तंत्र जिसमें रक्त प्रभावित होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। देखो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मुख्य रूप से 2 प्रकार के, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। आप लोग मेनली यहां पर पढ़ोगे ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार से डिटेल पढ़ोगे। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से, रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। और 2 प्रकार में कौन कौन से है वो डिटेल यहां पर आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए आप लोग इनमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उस कंफ्यूज को दूर कर लेना है भाई। फिर भी किसी स्टूडेंट के कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो मेरे से कंसल्ट कर लेना है। 2 प्रकार में एक प्रकार की ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का नाम है खुला, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। एक रक्त परिसंचरण तंत्र तो ये है। दूसरा है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब बहुत सारे स्टूडेंट के ये समझ में नहीं आता कि खुला और एंड बंद से क्या मतलब है, खुला क्या है, बंद का मतलब क्या है। तो देखो इनमें आप लोगों को ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओपन एंड क्लोज। देखिए एनिमल्स है वो मुख्य रूप से आप लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में ऑलरेडी एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। और एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि कौन से प्राणी में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट है। फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं सभी पॉइंटों को यहां पर रिवाइज कर देता हूं। खुला एंड बंद, खुले का मतलब ये होता है कि वह रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त वाहिनियों में ना बह करके सीधा ऊतकों में बहे, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को बोला जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मतलब ऐसे प्राणियों में रक्त नलिकाएं नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग, जैसे ये कोई कमरा है, इस कमरे में पीवीसी पाइप इस प्रकार से बिछी हुई है, इस कमरे में पीवीसी पाइप इस प्रकार से बिछी हुई है। और यदि मान लीजिए इस कमरे में पानी है वो पीवीसी पाइपों में गुजरे, पीवीसी पाइपों में गुजरे, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है बंद, ऐसा सिस्टम कहलाता है बंद। और यदि इस कमरे में ये पानी पीवीसी पाइपों में ना गुजर करके ऐसे ही गुजरे, ऐसे ही फैल जाए, तो वो सिस्टम कहलाता है खुला। ऐसे ही 2 प्रकार के प्राणी होते हैं जिनमें एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, एक में होता है क्लोज। ओपन का मतलब ये होता है कि वह रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त नलिकाओं में नहीं बह करके सीधा ऊतकों में बहे। कौन सा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की डेफिनेशन है कि वह रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त नलिकाओं में बहता है। कौन सा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। अब जैसे प्रॉपर आप लोगों को मैं यहां पर एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, खुला एंड बंद का कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे इंसेक्ट, कीट, जैसे आप लोगों ने मक्खी है, मधुमक्खी है, सफेद लट्ट है, कॉकरोच है, इनको आप अपने हाथ से मारते हैं तो आपके हाथ पर उन प्राणियों के ब्लड का कोई धब्बा लगता है या नहीं लगता है? तो उन प्राणियों के ब्लड का कोई धब्बा नहीं लगता है, क्योंकि सभी इंसेक्ट का जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। चाहे आप मक्खी ले लो, मधुमक्खी ले लो, कॉकरोच ले लो, सफेद लट ले लो,
ततैया ले लो, एनीवन, किसी भी प्रकार का इंसेक्ट ले लीजिए, उसके ब्लड का कोई कलर नहीं खोता है। क्यों नहीं खोता? कि इसका रीजन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया है, क्योंकि इन प्राणियों के ब्लड में रक्त को प्रभावित करने के लिए, रक्त में ऑक्सीजन प्रभावित करने के लिए जो श्वसन वर्णक है वो एब्सेंट होता है। तो इन प्राणियों में प्रेजेंट रहता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, इंसेक्ट में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर आपने ये बताया है कि जो इंसेक्ट है जैसे मधुमक्खी है, मक्खी है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, इन सब के ब्लड का कोई श्वसन वर्णक नहीं है, तो फिर इनमें ऑक्सीजन कौन सप्लाई करेगा? ये क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए श्वसन वर्णक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑलरेडी कौन सा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट है? खुला। और खुला है इसका मतलब क्या है? क्योंकि इनका जो ब्लड है वो सीधा किनके संपर्क में है? उत्तकों के संपर्क में है, इसलिए श्वसन वर्णक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहां पर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद की बात करें तो प्रॉपर है मनुष्य बॉडी में ब्लड है वो सीधा उत्तकों में नहीं बह रहा है, वो बह रहा है रक्त नलिकाओं में। तो इस प्रकार से दो प्रकार के, हालांकि मैं इनकी डिटेल, इनमें से आपके प्रॉपर एग्जाम सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और क्लोज में भी केवल दिया हुआ है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की डिटेल, उसकी डिटेल कंप्लीट करवाऊंगा, पूरी डिटेल यहां पर मैं कंप्लीट नहीं करवाने जा रहा हूं। तो दो प्रकार के बता दिए कि खुला एंड बंद, हालांकि मैं सिस्टमैटिक ढंग से कंप्लीट करवा रहा हूं क्योंकि क्या है ये पूरी इसकी फिजियोलॉजी बता रहा हूं। अब देखो ये यहां पर इसके मैं बता दिए, मैंने इसके डेफिनेशन बता दी है, इसके एग्जाम्पल बता दिए है, इसकी डेफिनेशन बता दी है, एग्जाम्पल बता दिया है। अब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार का, दो प्रकार में, एक का नाम है एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये पहला प्रकार के बंद में भी। फिर बंद का सेकंड प्रकार है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो तो आपको जो मैं टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से इनमें सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है वो आपको मैं बता रहा हूं। देखो पॉइंट बताए, पॉइंट में मैंने खुला बताया, बंद बताया, बंद दो प्रकार का, एकल एंड दोहरा। आपको मैं बता देता हूं जो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है वो आपके बोर्ड एग्जाम प्लस आपकी एसएससी एग्जाम, आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रकार के एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यदि आपको इसकी सत्यता का मालूम नहीं हो तो एसएससी लेवल के जो पेपर है आपके कोई टीचर्स के है या जेट आईसीआर के पेपर है वो सॉल्व करोगे तो उन पेपरों में इस सिस्टम से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, आपके 10th क्लास में इस पॉइंट से ऑलरेडी 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 10th क्लास के अलावा आपके 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में भी आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, तो आपको इन संपूर्ण डिटेल में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ये करना है क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। हालांकि मैं इसकी डिटेल इस तरीके से बताऊंगा कि किसी भी प्रकार का पॉइंट शेष नहीं रहेगा, और यदि मैंने जो कंप्लीट करवा दिया, जितना मैं कंप्लीट करवाऊंगा उतना चाहिए। एनीवन आप किसी भी प्रकार की क्लास में पढ़ लेना, इतना मटेरियल आपको मिलेगा भी नहीं, इतना इसका मैं आप लोगों को पूरा मटेरियल उपलब्ध करवाऊंगा। तो देखो मैं जो सिस्टम मैंने बताया कि उसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, फिर प्रॉपर मैं ये सिस्टम आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो यहां तक की डिटेल में मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। फिर मैंने आपको बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी, फिर मैंने आपको बताया एंजियोलॉजी का जनक कौन है? विलियम हार्वे है। फिर नेक्स्ट बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र में आई रुकावट को दूर करना क्या कहलाता है? एंजियोग्राफी। इसके बाद में है रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार में, एक खुला दूसरा बंद। खुले की डेफिनेशन है कि वह है रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त नलिकाओं में ना बह करके सीधा उत्तकों में बहे,
ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर के बंद वह रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त नलिकाओं में बहता है, उसको कौन सा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बोलेंगे? बंद। बंद कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एकल एंड दोहरा। एकल का मतलब क्या कि एकल की भी डेफिनेशन बता देता हूं। यदि रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय से एक बार गुजरे तो उसको बोलेंगे एकल रक्त परिसंचरण तंत्र। दोहरे का मतलब है यदि रक्त शुद्ध होने के लिए हृदय से 2 बार गुजरे तो वो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। सर्कुलेशन सिस्टम कंप्लीट करवा रहा हूं, उसमें 2 प्रकार बता दिए हैं, जिसमें एक का नाम है एकल रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरे का नाम है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। यहां पर आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। पहला प्रकार है बंद रक्त परिसंचरण, दूसरा है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इनमें पहला रक्त परिसंचरण तंत्र आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। यह आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। यह आप लोगों को पॉइंट में कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, जो कि 2 प्रकार का है भाई। 2 प्रकार में इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी आपको मैंने बता दी है। डेफिनेशन क्या है दोबारा बता रहा हूं, वह है रक्त परिसंचरण तंत्र, वह है रक्त परिसंचरण तंत्र, वह है रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त मुख्य रूप से रक्त नलिकाओं में बहता है, रक्त नलिकाओं में बहता है। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का है। और 2 प्रकार में पहला प्रकार आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। और दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये 2 प्रकार का है। यहां पर देखिए डबल है, डबल का मतलब क्या है, इसकी पूरी डिटेल यहां पर आप लोगों को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। यही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आपकी एग्जाम की दृष्टि से। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम को वो मेरे से कंसल्ट कर लेना। हालांकि मैं इसको सिस्टम डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे से कंसल्ट कर लेना भाई। देखिए टॉपिक क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी डिटेल को समझना। यहां से आपके एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। क्या कि इसको इजी करके मैं आप लोगों को यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, जिसमें प्रॉपर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से संबंधित डिटेल में देखो, ये मान लो इस स्ट्रक्चर को मैंने हार्ट माना है, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मैंने हार्ट माना है, ये हार्ट है, हृदय है। ये जो डिटेल बता रहा हूं, ये यदि आपके समझ में आती है तो यहां से आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्सेंट्रेट करके समझना है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ये मनुष्य हार्ट है, मैंने इसको मनुष्य हृदय माना है, और ये मनुष्य हृदय है। और मनुष्य हृदय एक पट की सहायता से, एक सेप्टिकम की सहायता से 2 पार्टों में बटा रहता है। मनुष्य हार्ट है, वो पट की सहायता से 2 पार्टों में बटा रहता है। 2 पार्टों में से इस पार्ट का नाम है दायां भाग,
दायां भाग, आरए पार्ट, आरए, या इसको आरपी भी बोल सकते हैं, राइट पार्ट, दायां भाग। इस पार्ट को बोला जाता है बायां भाग, बायां भाग इसको बोल सकते हैं एलपी, लेफ्ट पार्ट। जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं वैसा का वैसा आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है, और यही 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो डिटेल यहां पर मैं आपको कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। मनुष्य हृदय के 2 पार्ट हो गए थे, जिनमें एक का नाम है दायां भाग, एक का नाम है बायां भाग। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य हृदय के दाएं भाग में पाया जाने वाला वाल्व क्या कहलाता है। वाल्व को हिंदी में बोलेंगे कपाट। और हृदय से संबंधित देखो कौन कौन से कपाट पढ़ोगे आप लोग। आप पढ़ोगे ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट, मिट्रल कपाट, यूस्टेकियन कपाट, ये सारे वाल्व पढ़ोगे और ये कहां प्रेजेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो तभी डिटेल कंप्लीट होगी जब यहां पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट रखोगे। तो ये दायां भाग, वो बायां भाग, दायां भाग में है जो प्रेजेंट वाल्व है, जो कपाट है, वो कपाट प्रेजेंट है त्रिवलनी कपाट। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है भाई। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको ट्राइकप्सिड वाल्व, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व। एक क्वेश्चन तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मनुष्य हृदय के कौन से भाग में ट्राइकप्सिड वाल्व प्रेजेंट है, दायां भाग। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एक बार नहीं कोई 5-7 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मनुष्य हृदय के बाएं भाग में पाया जाने वाला कपाट, मनुष्य हृदय के बाएं भाग में पाया जाने वाला कपाट है द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट अंग्रेजी में बोलेंगे इसको बाइकप्सिड वाल्व, अंग्रेजी में बोला जाता है बाइकप्सिड वाल्व। और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, निम्न में से कौन से वाल्व को मिट्रल कपाट कहते हैं। मिट्रल कपाट ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन द्विवलनी कपाट को, ऑप्शन सेकंड दिया गया त्रिवलनी कपाट को, ऑप्शन थर्ड दिया गया अर्धचंद्राकार कपाट को, ऑप्शन फोर्थ दिया गया यूस्टेकियन कपाट को। तो आंसर आएगा द्विवलनी कपाट, मिट्रल कपाट नाम है इसका भाई। 5-7 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे आ जाएंगे। आपकी किताबों में ऐसे बताया हुआ नहीं कि मैं इसको सॉल्व करके फिर अप्लाई करके फिर बता रहा हूं भाई पॉइंट को। और आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे कैसे लिखना है। ये हार्ट के 2 पार्ट हो गए थे, जो सेप्टिकम की सहायता से 2 पार्टों में बटे रहते थे। एक का नाम दायां भाग, दूसरे का नाम बायां भाग। दायां भाग में प्रेजेंट वाल्व कौन सा है, त्रिवलनी है। बायां भाग में प्रेजेंट जो वाल्व है वो कौन सा है, द्विवलनी है। ठीक है, द्विवलनी कपाट का ही नाम क्या है, मिट्रल कपाट है। यहां तक की डिटेल आपको मैंने बता दी है। अब देखो आगे की इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि हार्ट की पूरी फिजियोलॉजी आ जाएगी भी, हार्ट कैसे कार्य करता है, यानी कि इंटरेस्ट पॉइंट है। आप लोग इसको समझोगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आनंद आने वाला पॉइंट है। अब यहां पर ये देखो दायां भाग है, ये दायां भाग है, लेकिन क्वेश्चन ये बन जाता है इस द्विवलनी एंड त्रिवलनी जो कपाट है, इससे ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है आलिंद भाग। द्विवलनी एंड त्रिवलनी कपाट से ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं आलिंद भाग। नीचे वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है निलय भाग। निलय भाग देखो ये आलिंदक है, ये आलिंदक है।
इसका नाम दाया आलिंद, इसका नाम बाया आलिंद। ये निलेख है, ये निलेख है, इसका नाम क्या है? दाया निलय, इसका बाया निलय। मतलब इसको बोलेंगे, इस जो कोष्टक दिखाई दे रहा कि इस कोष्टक को बोलेंगे दाया आलिन, दाया आलिन। और दाया आलिन शॉर्ट में बोलेंगे इसको आरे, राइट ऑरिक्यूलर। आप जब मुख्य रूप से ईसीजी मशीन आपके हार्ट से जुड़ी हुई होती है तब 4 ही वर्ड आते हैं उसमें, आरए, एलए, एलवी एंड आरवी। वो डिटेल पूरी आ जाएगी यहां पर, जो एक्सपेरिमेंटल है वो भी आ जाएगा। ये दाया आलिंद मतलब आरे पार्ट, आरे पार्ट है ये। फिर इसका नाम क्या है? ये है बाया आलिंद, बाया आलिंद, बाया आलिंद। इसको शॉर्ट में बोलेंगे एलए, लेफ्ट ऑरिक्यूलर, लेफ्ट ऑरिक्यूलर बोलेंगे इसको, लेफ्ट ऑरिक्यूलर बोलेंगे। इसके बाद में ये देखो दाया निलय, ये बाया निलय, इसको बोलेंगे दाया निलय। इसको बोला जाएगा भाई दाया निलय, दाया निलय बोलते हैं कि शॉर्ट में बोलेंगे आरवी, राइट वेंट्रिकुलर। एंड इस ये है बाया निलय, बाया निलय, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। और एक क्वेश्चन एसएससी एग्जाम का और पूछा गया, यहां पर इसके फुल नेम पूछे गए थे भाई, इनके फुल नेम पूछे गए थे। आरए का नाम क्या है, आरवी का नाम क्या है, एलए का नाम क्या है, एलवी का नाम क्या है। हालांकि पूरी फिजियोलॉजी बताऊंगा इसकी भाई, क्या सिस्टम है ये। आरए का मतलब दाया आलिन, आरवी का मतलब दाया नीलम, एलए का मतलब बाया आलिन एंड एलवी का मतलब बाया नीलम। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको राइट ऑरिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट ऑरिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। बाकी की फिजियोलॉजी से संबंधित आगे की डिटेल है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है।